स्वागत है दोस्तों माता की एक नई वीडियो में। मेरे प्रिय पुत्रों और पुत्रियों, मैं आदिशक्ति हूँ। मैं जगत जननी हूँ। मैं अपने प्रत्येक भक्त के हृदय में निवास करती हूँ। तुम में से बहुत से लोग प्रतिदिन मेरे सामने दीपक जलाते हो, फूल चढ़ाते हो, आरती करते हो और मेरी पूजा करते हो। फिर भी तुम सोचते हो कि तुम्हारे घर की गरीबी क्यों नहीं जा रही, परेशानियां क्यों कम नहीं हो रही और मन को शांति क्यों नहीं मिल रही। आज मैं तुम्हें कुछ ऐसे वचन बता रही हूँ जिन्हें यदि तुम अपने जीवन में अपनाओगे तो तुम्हारे घर में सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। मेरे बच्चों, सबसे पहले अपने घर को स्वच्छ रखो। जहाँ गंदगी रहती है वहाँ मन भी अशांत रहता है। मैं उस स्थान पर प्रसन्न होती हूँ जहाँ स्वच्छता, व्यवस्था और पवित्रता का वास होता है। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर में सकारात्मक वातावरण बना रहे, तो प्रतिदिन अपने घर की सफाई करो। अपने पूजा स्थान को स्वच्छ रखो। घर में टूटी फूटी और अनुपयोगी वस्तुओं का अनावश्यक संग्रह मत करो। जब तुम अपने घर को स्वच्छ रखते हो, तब केवल घर ही नहीं, बल्कि तुम्हारा मन भी निर्मल होने लगता है। केवल दीपक मत जलाओ, अपने मन को भी प्रकाशित करो। मेरे बच्चों, तुम में से कई लोग प्रतिदिन मेरे सामने दीपक जलाते हो, लेकिन उस समय तुम्हारा मन चिंता, क्रोध, ईर्ष्या और भ्रम में डूबा रहता है। याद रखो, मैं केवल दीपक की लौ नहीं देखती, मैं तुम्हारे हृदय का भाव भी देखती हूँ। जब मेरे सामने दीपक जलाओ, तो कुछ क्षण अपने मन को शांत करो। अपने भीतर के अंधकार को भी दूर करने का प्रयास करो। यदि तुम्हारा मन प्रेम, श्रद्धा और विश्वास से भरा होगा, तो तुम्हारी प्रार्थना और भी सुंदर बन जाएगी। कपट और छल को अपने जीवन से दूर करो। मैं सत्य की अधिष्ठात्री हूँ। मुझे दिखावा और झूठ पसंद नहीं है। यदि कोई व्यक्ति पूजा तो करता है, लेकिन दूसरों को धोखा देता है, झूठ बोलता है या किसी का अधिकार छीनता है, तो वह मेरी सच्ची कृपा का अधिकारी नहीं बन पाता। मेरे बच्चों, सदैव सत्य का साथ दो। ईमानदारी को अपना आभूषण बनाओ। दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम अपने लिए चाहते हो। धार्मिक ग्रंथों का सम्मान करो। मैंने युगों युगों से ज्ञान के माध्यम से अपने बच्चों को मार्ग दिखाया है। धार्मिक ग्रंथ केवल पुस्तकें नहीं हैं, वे जीवन जीने की कला सिखाते हैं। उनमें धैर्य, करुणा, साहस, त्याग और धर्म का ज्ञान छिपा है। प्रतिदिन कुछ समय अच्छे विचारों को पढ़ने और सुनने में लगाओ। अपने बच्चों को भी अच्छे संस्कार दो। जिस घर में ज्ञान का दीपक जलता है, वहां अज्ञान का अंधकार टिक नहीं पाता। दूसरों की सहायता करो। मेरे बच्चों, यदि तुम मेरी पूजा करते हो लेकिन किसी भूखे को भोजन नहीं देते, किसी दुखी को सांत्वना नहीं देते, तो तुम्हारी पूजा अधूरी रह जाती है। जब तुम किसी जरूरतमंद की सहायता करते हो, तब तुम वास्तव में मेरी सेवा करते हो। किसी गरीब को भोजन कराओ, किसी वृद्ध का सम्मान करो, किसी निराश व्यक्ति को आशा दो। याद रखो, सेवा में ही सबसे बड़ी पूजा छिपी हुई है। क्रोध को अपने ऊपर शासन मत करने दो। क्रोध बुद्धि को कमजोर कर देता है और परिवार की खुशियों को नष्ट कर देता है। जब भी तुम्हें क्रोध आए, कुछ क्षण शांत रहो। मेरे नाम का स्मरण करो। धैर्य रखो। जीवन की हर समस्या का समाधान क्रोध से नहीं, बल्कि विवेक से निकलता है। मैं उन लोगों के साथ रहती हूँ जो कठिन परिस्थितियों में भी संयम बनाए रखते हैं। परिवार में प्रेम बनाए रखो। जिस घर में आपसी प्रेम नहीं होता, वहाँ सुख टिक नहीं पाता। अपने माता पिता का सम्मान करो। अपने जीवन साथी के साथ मधुर व्यवहार करो। अपने बच्चों को प्रेम और संस्कार दो। जब परिवार के सदस्य एक दूसरे का सम्मान करते हैं, तब घर मंदिर के समान पवित्र बन जाता है। मेहनत करना कभी मत छोड़ो। मेरे बच्चों, केवल प्रार्थना करना ही पर्याप्त नहीं है, कर्म भी आवश्यक है।
यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी स्थिति सुधरे, तो परिश्रम करो, अपने कर्तव्यों का पालन करो और निराश मत हो। मैं उन लोगों का साथ देती हूँ जो कठिनाइयों के सामने हार नहीं मानते और लगातार प्रयास करते रहते हैं। संतोष और कृतज्ञता का भाव रखो, हर समय दूसरों से तुलना मत करो। जो तुम्हारे पास है, उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करो। कृतज्ञता मन को शांति देती है और संतोष जीवन को सुंदर बनाता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में ईश्वर का स्मरण करता है, उसका मन मजबूत होता जाता है। बहुत से लोग नियमित रूप से माता रानी की पूजा करते हैं, दीपक जलाते हैं, व्रत रखते हैं और भक्ति भी करते हैं। फिर भी उनके जीवन में आर्थिक परेशानियां, मानसिक तनाव और घर की अशांति समाप्त नहीं होती। ऐसे में मन में प्रश्न उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। सनातन धर्म में बताया गया है कि केवल पूजा पाठ करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि जीवन में अच्छे संस्कार, स्वच्छता, सत्य, सेवा और सदाचार को भी अपनाना आवश्यक है। माता रानी शक्ति, करुणा और धर्म की अधिष्ठात्री देवी है। उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए मन, वचन और कर्म की पवित्रता भी उतनी ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। घर की साफ सफाई का विशेष महत्व धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जहां स्वच्छता होती है, वहां सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। गंदगी, अव्यवस्था और आलस्य नकारात्मकता को जन्म देते हैं। इसलिए यदि घर में लगातार आर्थिक तंगी बनी रहती है, तो सबसे पहले घर की साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए। प्रतिदिन सुबह घर की सफाई करें। पूजा स्थान को विशेष रूप से स्वच्छ रखें। घर में टूटे हुए बर्तन, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, फटे कपड़े और अनुपयोगी वस्तुएं लंबे समय तक जमा करके न रखें। ऐसी वस्तुएं वातावरण में भारीपन और नकारात्मकता बढ़ाती हैं। घर के मुख्य द्वार को साफ रखें, क्योंकि माना जाता है कि शुभ ऊर्जा का प्रवेश मुख्य द्वार से ही होता है। सुबह और शाम दीपक जलाने से घर में सकारात्मक वातावरण बनता है। यदि संभव हो तो पूजा स्थान पर नियमित रूप से धूप या अगरबत्ती भी करें। स्वच्छ और व्यवस्थित घर मन को भी शांत करता है और परिवार के सदस्यों में सकारात्मक सोच का विकास करता है। सच्चे मन से माता रानी की भक्ति करें। कई लोग प्रतिदिन पूजा तो करते हैं, लेकिन पूजा के समय उनका मन इधर-उधर भटकता रहता है। माता रानी बाहरी दिखावे से अधिक भक्त के भाव को महत्व देती हैं। यदि पूजा केवल एक औपचारिकता बन जाए तो उसका प्रभाव कम हो जाता है। जब भी माता की पूजा करें, कुछ समय के लिए अपने मन को शांत करें। माता के चरणों में अपनी समस्याएं और चिंताएं समर्पित करें। माता के मंत्रों का श्रद्धा और विश्वास के साथ जाप करें। दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती या माता की आरती का पाठ कर सकते हैं। भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना नहीं है। भक्ति का अर्थ है अपने जीवन में माता के बताए हुए आदर्शों को अपनाना। यदि व्यक्ति का व्यवहार अच्छा है, वह दूसरों का सम्मान करता है और सदैव सत्य के मार्ग पर चलता है, तो यह भी माता की सच्ची भक्ति मानी जाती है। कपट, छल और झूठ से दूर रहे। धार्मिक ग्रंथों में बार बार बताया गया है कि भगवान और देवी देवता सत्य को प्रिय मानते हैं। यदि कोई व्यक्ति पूजा तो करता है लेकिन अपने व्यवहार में छल, कपट, झूठ और बेईमानी रखता है, तो उसे मनचाहा फल प्राप्त नहीं होता। दूसरों को धोखा देकर प्राप्त किया गया धन कभी स्थायी सुख नहीं देता। ऐसा धन जीवन में अशांति और समस्याएं लेकर आता है। इसलिए हमेशा ईमानदारी का मार्ग अपनाना चाहिए। व्यापार, नौकरी और दैनिक जीवन में सत्य और नैतिकता का पालन करना चाहिए। यदि किसी से भूल हो जाए तो उसे स्वीकार करने का साहस रखें। क्षमा मांगने वाला व्यक्ति छोटा नहीं होता, बल्कि उसका चरित्र और मजबूत बनता है। माता रानी ऐसे लोगों पर विशेष कृपा करती है जो सच्चे और निष्कपट होते हैं। धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें। धार्मिक ग्रंथ केवल पूजा के लिए नहीं है,
बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाले ज्ञान के भंडार हैं। इनमें ऐसे अनेक उपदेश दिए गए हैं जो व्यक्ति को सही और गलत का भेद समझने में सहायता करते हैं। प्रतिदिन कुछ समय धार्मिक साहित्य पढ़ने का प्रयास करें। माता दुर्गा की कथाएं, देवी भागवत, रामायण, महाभारत और अन्य प्रेरणादायक ग्रंथ जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करते हैं। जब परिवार के सदस्य एक साथ बैठकर धार्मिक कथाएं सुनते हैं, तो घर का वातावरण भी पवित्र बनता है। बच्चों में अच्छे संस्कार विकसित होते हैं और परिवार के बीच प्रेम तथा सम्मान बढ़ता है। माता रानी के सामने नियमित दीपक जलाएं दीपक प्रकाश का प्रतीक है। अंधकार को दूर करके प्रकाश फैलाने का संदेश देता है। माता रानी के सामने प्रतिदिन घी या तेल का दीपक जलाना शुभ माना जाता है। दीपक जलाते समय माता का स्मरण करें और अपने मन को शांत रखें। केवल धन की कामना न करें, बल्कि सद्बुद्धि, स्वास्थ्य, शांति और अच्छे कर्म करने की शक्ति भी मांगे। जब मन में सकारात्मक भाव होते हैं, तो जीवन की कठिनाइयों का सामना करना आसान हो जाता है। गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करें। सनातन धर्म में सेवा को सबसे बड़ा धर्म माना गया है। माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए जरूरतमंद लोगों की सहायता करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि आपकी क्षमता हो तो गरीबों को भोजन कराएं। किसी जरूरतमंद विद्यार्थी की पढ़ाई में सहायता करें। वृद्ध लोगों का सम्मान करें और उनकी सेवा करें। पशु पक्षियों के लिए पानी और भोजन की व्यवस्था करें। जब हम दूसरों के दुख को कम करने का प्रयास करते हैं, तो हमारे भीतर करुणा और दया का विकास होता है। यही गुण व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बनाते हैं। क्रोध और नकारात्मक सोच को त्यागे। कई बार आर्थिक समस्याओं के कारण व्यक्ति निराश और क्रोधित हो जाता है। धीरे धीरे यह नकारात्मकता पूरे परिवार के वातावरण को प्रभावित करने लगती है। क्रोध में लिए गए निर्णय अक्सर गलत साबित होते हैं। इसलिए धैर्य और संयम बनाए रखना आवश्यक है। माता रानी का स्मरण करके अपने मन को शांत रखने का प्रयास करें। सकारात्मक सोच रखने वाले लोग कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने का मार्ग खोज लेते हैं। हर दिन की शुरुआत माता का नाम लेकर करें। अपने जीवन में जो अच्छा है उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करें। इससे मन में संतोष और आत्मविश्वास बढ़ता है। परिवार में प्रेम और सम्मान बनाए रखें। जिस घर में लगातार झगड़े, कटु वचन और अपमान का वातावरण रहता है, वहां सुख और शांति टिकना कठिन हो जाता है। माता रानी प्रेम और सद्भाव की प्रतीक है। परिवार के प्रत्येक सदस्य का सम्मान करें। छोटे बड़े सभी के साथ मधुर व्यवहार रखें। घर में किसी भी विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का प्रयास करें। जब परिवार एकजुट रहता है, तो कठिन परिस्थितियों का सामना करना भी आसान हो जाता है। मेहनत और ईमानदारी को जीवन का आधार बनाएं। केवल पूजा पाठ करने से ही जीवन की सभी समस्याएं समाप्त नहीं हो जाती। धर्म हमें कर्म करने की भी प्रेरणा देता है। माता रानी की कृपा उसी पर होती है जो परिश्रम और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करता है। अपने कार्य को पूरी लगन और निष्ठा के साथ करें। समय का सदुपयोग करें। आलस्य से दूर रहें। लगातार प्रयास करने वाले व्यक्ति को देरसवेर सफलता अवश्य मिलती है। संतोष और कृतज्ञता का भाव रखें। आज के समय में बहुत से लोग अपनी तुलना दूसरों से करते रहते हैं। इससे मन में असंतोष और दुख बढ़ता है। संतोष का अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति प्रयास करना छोड़ दे, बल्कि इसका अर्थ है कि वह अपनी वर्तमान स्थिति के लिए ईश्वर का धन्यवाद करे और आगे बढ़ने का प्रयास करता रहे। कृतज्ञता का भाव रखने से मन शांत रहता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। माता रानी ऐसे भक्तों को पसंद करती हैं जो विनम्र और कृतज्ञ होते हैं। निष्कर्ष, यदि घर से गरीबी और परेशानियां दूर नहीं हो रही हैं, तो केवल धन प्राप्ति की इच्छा से पूजा करने के बजाय अपने जीवन में स्वच्छता,
सच्ची भक्ति, ईमानदारी, सेवा, सदाचार और सकारात्मक सोच को स्थान दें। माता रानी की कृपा प्राप्त करने का वास्तविक मार्ग अच्छे कर्मों और पवित्र विचारों से होकर गुजरता है। जब घर में साफ सफाई होती है, परिवार में प्रेम रहता है, मन में कपट नहीं होता, जरूरतमंदों की सहायता की जाती है और माता रानी का स्मरण सच्चे भाव से किया जाता है, तब जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। धैर्य रखें, निरंतर प्रयास करते रहें और माता रानी पर विश्वास बनाए रखें। जहाँ गंदगी रहती है, वहाँ मन भी अशांत रहता है। मैं उस स्थान पर प्रसन्न होती हूँ जहाँ स्वच्छता, व्यवस्था और पवित्रता का वास होता है। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर में सकारात्मक वातावरण बना रहे, तो प्रतिदिन अपने घर की सफाई करो। अपने पूजा स्थान को स्वच्छ रखो। घर में टूटी फूटी और अनुपयोगी वस्तुओं का अनावश्यक संग्रह मत करो। जब तुम अपने घर को स्वच्छ रखते हो, तब केवल घर ही नहीं, बल्कि तुम्हारा मन भी निर्मल होने लगता है। केवल दीपक मत जलाओ, अपने मन को भी प्रकाशित करो। मेरे बच्चों, तुम में से कई लोग प्रतिदिन मेरे सामने दीपक जलाते हो, लेकिन उस समय तुम्हारा मन चिंता, क्रोध, ईर्ष्या और भ्रम में डूबा रहता है। याद रखो, मैं केवल दीपक की लौ नहीं देखती, मैं तुम्हारे हृदय का भाव भी देखती हूँ। जब मेरे सामने दीपक जलाओ, तो कुछ क्षण अपने मन को शांत करो। अपने भीतर के अंधकार को भी दूर करने का प्रयास करो। यदि तुम्हारा मन प्रेम, श्रद्धा और विश्वास से भरा होगा, तो तुम्हारी प्रार्थना और भी सुंदर बन जाएगी। कपट और छल को अपने जीवन से दूर करो। मैं सत्य की अधिष्ठात्री हूँ। मुझे दिखावा और झूठ पसंद नहीं है। यदि कोई व्यक्ति पूजा तो करता है, लेकिन दूसरों को धोखा देता है, झूठ बोलता है या किसी का अधिकार छीनता है, तो वह मेरी सच्ची कृपा का अधिकारी नहीं बन पाता। मेरे बच्चों, सदैव सत्य का साथ दो। ईमानदारी को अपना आभूषण बनाओ। दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम अपने लिए चाहते हो। धार्मिक ग्रंथों का सम्मान करो। मैंने युगों युगों से ज्ञान के माध्यम से अपने बच्चों को मार्ग दिखाया है। धार्मिक ग्रंथ केवल पुस्तकें नहीं हैं, वे जीवन जीने की कला सिखाते हैं। उनमें धैर्य, करुणा, साहस, त्याग और धर्म का ज्ञान छिपा है। प्रतिदिन कुछ समय अच्छे विचारों को पढ़ने और सुनने में लगाओ। अपने बच्चों को भी अच्छे संस्कार दो। जिस घर में ज्ञान का दीपक जलता है, वहां अज्ञान का अंधकार टिक नहीं पाता। दूसरों की सहायता करो। मेरे बच्चों, यदि तुम मेरी पूजा करते हो लेकिन किसी भूखे को भोजन नहीं देते, किसी दुखी को सांत्वना नहीं देते, तो तुम्हारी पूजा अधूरी रह जाती है। जब तुम किसी जरूरतमंद की सहायता करते हो, तब तुम वास्तव में मेरी सेवा करते हो। किसी गरीब को भोजन कराओ, किसी वृद्ध का सम्मान करो, किसी निराश व्यक्ति को आशा दो। याद रखो, सेवा में ही सबसे बड़ी पूजा छिपी हुई है। क्रोध को अपने ऊपर शासन मत करने दो। क्रोध बुद्धि को कमजोर कर देता है और परिवार की खुशियों को नष्ट कर देता है। जब भी तुम्हें क्रोध आए, कुछ क्षण शांत रहो। मेरे नाम का स्मरण करो। धैर्य रखो। जीवन की हर समस्या का समाधान क्रोध से नहीं, बल्कि विवेक से निकलता है। मैं उन लोगों के साथ रहती हूँ जो कठिन परिस्थितियों में भी संयम बनाए रखते हैं। परिवार में प्रेम बनाए रखो। जिस घर में आपसी प्रेम नहीं होता, वहाँ सुख टिक नहीं पाता। अपने माता पिता का सम्मान करो। अपने जीवन साथी के साथ मधुर व्यवहार करो। अपने बच्चों को प्रेम और संस्कार दो। जब परिवार के सदस्य एक दूसरे का सम्मान करते हैं, तब घर मंदिर के समान पवित्र बन जाता है। मेहनत करना कभी मत छोड़ो। मेरे बच्चों, केवल प्रार्थना करना ही पर्याप्त नहीं है, कर्म भी आवश्यक है। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी स्थिति सुधरे, तो परिश्रम करो, अपने कर्तव्यों का पालन करो और निराश मत हो। मैं उन लोगों का साथ देती हूँ
जो कठिनाइयों के सामने हार नहीं मानते और लगातार प्रयास करते रहते हैं। संतोष और कृतज्ञता का भाव रखो, हर समय दूसरों से तुलना मत करो। जो तुम्हारे पास है उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करो। कृतज्ञता मन को शांति देती है और संतोष जीवन को सुंदर बनाता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में ईश्वर का स्मरण करता है उसका मन मजबूत होता जाता है। मेरा अंतिम संदेश, मेरे प्रिय बच्चों, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आए, तो केवल मेरे सामने दीपक जलाना ही पर्याप्त नहीं है। अपने मन को भी पवित्र बनाओ, अपने कर्मों को अच्छा बनाओ, सत्य का साथ दो, सेवा करो, स्वच्छता रखो और प्रेम का मार्ग अपनाओ। मैं सदैव अपने भक्तों के साथ हूँ। कठिन समय में धैर्य रखो, अपने प्रयास जारी रखो, अपने मन में विश्वास बनाए रखो। जब तुम्हारे विचार शुद्ध होंगे, कर्म श्रेष्ठ होंगे और हृदय प्रेम से भरा होगा, तब तुम्हारा जीवन भी प्रकाश से भर जाएगा। तुम्हारी माता। जय माता दी। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। माता जी आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगी।